हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देखने वाले हैं क्रॉसिंग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, ये सारी चीजें मे बी थोड़ा सा आपको लेंदी लगे, थोड़ा आप एक आध दो बार देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। बट ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी वो पूछ लेते हैं, इसलिए इतने डिटेल में बता रहे हैं आपको, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप और ज्यादा अच्छे से समझ सके चीजों को। अच्छा, क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं तो क्रॉसिंग को हम फ्रॉग भी कहते हैं कई बार। तो जनरली जब हम क्रॉसिंग की बात करते हैं तो प्राइमरीली अगर रेलवे में आप किसी भी क्रॉसिंग को दे रहे हो तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका हो सकता है कि वही एक ऐसा ट्रैक है जहां से बहुत सारी अलग अलग जगह हमें जाना हो। ऐसा भी होता है कई बार कि क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से भी दी जाती है ना। तो अगर आपका एक ट्रैक है जो बिल्कुल ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक ट्रैक यहाँ से जा रहा है, एक ट्रैक यहाँ से जा रहा है, तो कई बार ऐसी क्रॉसिंग्स भी आ जाती हैं, है ना। तो क्रॉसिंग, देखो, क्रॉसिंग अलग अलग टाइप की होती है और जनरली जब हम क्रॉसिंग को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें माइंड में ये रखना है कि हमारा जो व्हीकल है, जो हमारा ट्रेन है, जनरली अगर हम ट्रेन को देखें तो ट्रेन कैसा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, यहाँ पे फ्लैंजेस होते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेन है, जब हम क्रॉसिंग करें तो क्रॉसिंग को इस तरीके से करना है कि हमारा फ्लैंज जो आपका है ये इम्पैक्ट कहीं से कहीं तक ना हो। और ये जो हमारे व्हील्स हैं, ये व्हील्स क्या हो हमारी, ये जो फ्लैंज है इसलिए बनाया जाता है कि हमारी क्रॉसिंग को गाइड कर सके। तो ये जो हमारे व्हील्स हैं ये धीरे से क्या करें, जंप करके या स्ट्रक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाए। तो यही जो फंक्शनिंग बिल्कुल स्मूथली अगर हमें देना है उसी को हम कह रहे हैं क्रॉसिंग, है ना। यही ऑब्जेक्टिव भी होता है हमारी क्रॉसिंग का। अब इस ये सारा चीजें करने के लिए स्टॉक रेल, गर्ड रेल, इन सब सारी चीजों का हम जरूरत यूज करते हैं। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम क्रॉसिंग में यूज करते हैं, तो जनरली हम देखें तो या तो आपका टू पॉइंट क्रॉसिंग होगा या स्प्लिट क्रॉसिंग होगा। देखो, टू पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट हमने ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया। अब यहीं पे जो हमने इसके पहले बात करी थी कि आपका अलग अलग स्विचेस रहते हैं, है ना। एक होता है आपका स्टेडी स्विच और एक होता है स्प्लिट स्विच। तो टू पॉइंट क्रॉसिंग की अगर हम बात करते हैं तो टू पॉइंट क्रॉसिंग में क्या होगा कि आप यहाँ पे एक पोर्शन ये है आपका, एक पोर्शन ये है, तो आप यहाँ पे क्या करें, ये वाली रेल को उठा के यहाँ पे रख दिया, है ना। तो ये टू पॉइंट क्रॉसिंग है। अगर हम स्प्लिट क्रॉसिंग की बात करें तो स्प्लिट क्रॉसिंग जो आज के युग में हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको हम स्प्लिट क्रॉसिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये टू पॉइंट क्रॉसिंग नहीं कहलाएगी। ये जो आपका बिल्कुल ही क्रॉस सेक्शन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके रेल्स निकल रही है, इसको हम टू पॉइंट क्रॉसिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। कई बार हम वी क्रॉसिंग का भी यूज करते हैं, है ना। यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होती है, एक ऑब्ट्यूट होती है। तो ये जो हम यहाँ पे वी क्रॉसिंग का यूज करते हैं तो वो डिपेंड करेगा, है ना। तो ये भी एक टाइप की क्रॉसिंग है। एक आपका इंटरसेक्शन क्रॉसिंग होती है। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग क्रॉसिंग्स होती है। अब जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके पहले जब हमने जो टर्न आउट पढ़ा था, तो टर्न आउट में जितने भी आपको विंग्स दिख रहे थे, है ना, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, राइट विंग, लेफ्ट विंग, आपका क्रॉसिंग, आपके टर्न्स, ये सारी काय में आ जाएंगे, आपके क्रॉसिंग के पार्ट्स या कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि क्रॉसिंग कितने टाइप की हो सकती है ना, तो जनरली क्रॉसिंग थ्री टाइप की होती है। या तो स्क्वायर क्रॉसिंग होगी, ठीक है। स्क्वायर क्रॉसिंग मतलब कि एक आपको बिल्कुल ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर कोई क्रॉसिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर क्रॉसिंग। ऐसी क्रॉसिंग बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, आप देख भी सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉसिंग आती है, एक्यूट क्रॉसिंग आती है, और एक होती है ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज बहुत ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है ना। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर क्रॉसिंग को समझते हैं, फिर उसके बाद एक्यूट और ऑब्ट्यूज को समझेंगे। तो स्क्वायर क्रॉसिंग कहाँ पे दी जाएगी? स्क्वायर क्रॉसिंग वहां पे दी जाएगी कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जंक्शन पॉइंट आ रहा है ना, कोई ऐसा जंक्शन, ऐसा वैसे सिचुएशंस बहुत रेयर रहती है, कोई ऐसा जंक्शन पॉइंट आ रहा है
जहां एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के जस्ट परपेंडिकुलर है ना, एक एक इधर को जा रहा है, बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, और यहाँ अगर कोई और चांसेस नहीं है ना, कोई और कुछ और नहीं करा जा सकता, तो उस टाइम पे हम इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्वायर क्रॉसिंग देती है। अच्छा, अगर आपने स्क्वायर क्रॉसिंग दी है तो आपको यहाँ पे परमानेंटली एक बंदे को रखना पड़ेगा जो इसको ऑब्जर्व करता रहे कि अगर जहां पे भी ट्रेन आ रही है तो वो उसको उस तरीके से स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ करता रहे, है ना। तो यहाँ पे एक डेडिकेटली पर्सन रहेगा, और ऐसा नहीं है यहाँ पे जो हमने रेल्स जो रहती हैं, तो वही जो हमने स्टेडी रेल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं स्टेडी रेल का। जब भी जो भी रेल का यूज होगा उसको हम ऊपर उठा देंगे, जिसका नहीं होगा उसको नीचे स्विच ऑफ कर देंगे, है ना। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्यूट क्रॉसिंग की, है ना, या तो एक्यूट क्रॉसिंग क्या होती है। अगर हम एक्यूट क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं तो एक्यूट क्रॉसिंग में जनरली जब एक ट्रैक दूसरे ट्रैक के जस्ट, अगर हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाना है ना, अगर आप यहाँ से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर आप टर्न आउट करना चाहते हो किसी दूसरे ट्रैक पे, या फिर आप राइट हैंड साइड टर्न आउट करना चाहते हो, तो जब हम टर्निंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो इस टाइम पे जो एंगल बनता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड गए या फिर अगर हम राइट हैंड साइड गए, तो ये जो हमारा यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, है ना। और इस तरीके की क्रॉसिंग को हम कहते हैं एक्यूट क्रॉसिंग, ठीक है। अब वो राइट हैंड साइड भी जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकता है, तो ये वी फ्रॉग कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है, यहाँ पे भी या तो वो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, है ना, दोनों कंडीशन दोनों में सेम है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर हम इस तरीके की क्रॉसिंग को देखें तो जनरली तो ये वाली जो क्रॉसिंग रहती है ये जस्ट एक दूसरे के आजू बाजू रहेगी। अगर ये एक दूसरे के आजू बाजू नहीं है, अगर हमें कुछ डायमंड शेप बनाना है, इस तरीके से अगर वो बन रहा है ऐसे, है ना, अगर इस तरीके से कुछ डायमंड शेप बन रहा है तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज। मतलब कि एक क्रॉसिंग कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है इस तरीके से, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में मुड़ना है आपको, और इधर के लिए आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। और अगर आपकी क्रॉसिंग बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है, मतलब कि ये दो सेक्शन है और दो सेक्शन कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ पे मुड़ गया है, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट, है ना। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये सारी चीजें। थैंक यू।